हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कल मैंने आपसे पूछा था कि गरीबों की सहायता करो। इस वाक्य में जो गरीबों है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो आप सभी लोग जानते हैं गरीबों शब्द जो है वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण होगा। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया। इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है। अब देखो आधा लीटर, अब देखो मात्रा आ गई और मैंने आपसे बोला कि जहां पर भी आपको मात्रा का बोध हो जाए तो वहां पर एक ही विशेषण होगा, वो है आपका परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब ही होता है मात्रा, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? जल्दी बताओ, कौन सी भाववाचक संज्ञा है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो एंड में मैंने आपको बताया त्वा दिख जाए, ता दिख जाए, पा दिख जाए, पन दिख जाए, हट दिख जाए, आहट दिख जाए, तो आप आंख बंद करके उसमें भाववाचक संज्ञा लगा देना। देखो मित्रता में एंड में ता है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। मैंने आपको बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। और इसमें बोल रहे हैं कि जिसकी विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? तो सर उसको विशेष्य कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बेसिकली ये क्लास आपकी लाइव होने वाली थी, लेकिन टेक्निकल इशू हो गया। 3 बजे मैं लाइव जाने में असमर्थ था, मैं लाइव नहीं जा पाया, इस वजह से ये क्लास आपको इस तरीके से मिल रही है, लेकिन कंटेंट वही है। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? जल्दी बताओ। प्राचीन शब्द जो है वो विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुणवाचक विशेषण। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभ्यास का विशेषण क्या होगा? अभ्यास का आपको विशेषण बताना है कि अभ्यास का सही विशेषण क्या होगा। तो अभ्यास का सही विशेषण हो जाएगा अभ्यासी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भौम का विशेष रूप आपको बताना है। भौम का विशेष रूप आपको बताना है। तो भौम का विशेष रूप क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अनअकैडमी डेली बेसिस पे आपको एक ना एक कोर्स लेकर के आती रहती है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी एग्जाम हुए, भले ही चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी एसआई हुआ, कोई भी कोर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो सारे कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। एक कोर्स यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 30 जुलाई को खत्म भी हो जाएगा। ये एक टारगेटेड बैच होगा। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। और कोर्स को परचेस करने के दौरान अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो रोज सुबह 11 बजे मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको स्पेशल क्लास लेकर के आता हूं, जिसमें हिंदी के टॉपिक को कवर करवा रहा हूं। विराम चिन्ह आपका चल रहा है। अगर आप टॉपिक वाइज हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा, तो इस क्लास में एनरोल करके आप आ जाइएगा। अगर आपको पहली बार अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करना होगा तो आपको इस क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी शब्द में आपको बताना है कौन सा विशेषण है। काफी शब्द में कौन सा विशेषण है? जल्दी बताओ। तो अगर हम बात करें काफी शब्द की, तो काफी शब्द में जो विशेषण होगा वह होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताओ। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ध्यान रखना, किसी बच्चे ने इसका आंसर डी दिया था एक वीडियो में और पूछा था, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया। अब देखो काफी, काफी का मतलब जैसे आप काफी मात्रा में मुझे चीनी दे दो। अब कितनी मात्रा है उसकी हमको नहीं पता, ठीक है, तो इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा ये। बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा है? एंड में आपको बताया पा दिख जाए, ता दिख जाए, त्वा दिख जाए, ई दिख जाए, ईया दिख जाए, ईमा दिख जाए, पन दिख जाए, आहट दिख जाए, हट दिख जाए, आंख बंद करके भाववाचक संज्ञा लगा देना। पहला ऑप्शन करेक्ट। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? मैंने आपको बताया था जब क्रिया पढ़ाई,
एंड में आपको कर और कर के शब्द आपको दिख जाए, आंख बंद करके पूर्वकालिक क्रिया लगा देना। अब देखो यहाँ पर कर शब्द आपको मिला, अब पढ़कर क्या होगा, कर शब्द मिला तो बस कर शब्द में ही आपकी कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इसमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचाननी है, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्वेश्चन नंबर 36। मांडवी, मांडवी एक किसी भी व्यक्ति का नाम है या लेडी का नाम है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। नदी को भी आप कह सकते हैं नाम है, ठीक है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, जल्दी बताओ। देखो, लड़ाई है, चतुराई है, उतराई है। मिठाई, मिठाई शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि मिठाई की जगह मिठास लिखा होता तो भाववाचक संज्ञा में आ जाता वो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जल्दी बताओ। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यमुना। यमुना शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो यमुना शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी गाय जातिवाचक में, पहाड़, आम ये सभी जातिवाचक में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक है, वही आपका है। संस्कृति का आपको विशेषण बताना है। संस्कृति का विशेषण क्या होगा, तो संस्कृति का विशेषण हो जाएगा सांस्कृतिक, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है, जवान शब्द जातिवाचक संज्ञा का है। सुंदर शब्द, सुंदर शब्द में आपकी कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का संज्ञा उदाहरण है किस प्रकार का। अब देखो, लड़का में कौन सी संज्ञा है, पता नहीं कौन दौड़ रहा, लड़का दौड़ रहा ना, लड़का एक जाति को क्या करेगा, डिनोट करेगा, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है लड़का शब्द। अगर लिख देते मोहन दौड़ रहा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता। लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द जो है विशेषण है, जल्दी बताओ। कुशल, कुशल शब्द जो है ये एक विशेषण शब्द होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देहात शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, देहात शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, तो देहात शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा सर, तो देहात का विशेषण होगा देहाती, क्या होगा सर, देहाती, पहला ऑप्शन करेक्ट। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप आपको बताना है। छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप आपको बताना है कि छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा छोटपन, क्या होगा सर, छोटपन, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अच्छाई का विशेषण क्या होगा, अच्छाई का विशेषण रूप क्या होगा, तो अच्छाई का विशेषण रूप होगा अच्छा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा दोस्तों, अच्छा। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द जो है वो किस विशेषण का उदाहरण है, जल्दी बताओ। तो उस जो है ये एक संकेतवाचक विशेषण का रूप है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीड़ा शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, पीड़ा शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, तो पीड़ा शब्द का विशेषण रूप हो जाएगा पीड़ित, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा दोस्तों, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, जल्दी बताओ। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, शुभंकर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, जल्दी बताओ, जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका धूमिल। और लास्ट क्वेश्चन है कि बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बूढ़ा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो दोस्तों ये थे आपके 25 या 26 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो वैसे लाइव होना था लेकिन टेक्निकल इश्यू के कारण लाइव नहीं हो पाई, तो चलिए कोई बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।